प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज टू। ये पूछ रहे हैं कि वो प्राइमरी सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव कौन सा है सेल्फ फ्रैक्शनेशन का। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मेजर ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक हम इसको सेल्फ फ्रैक्शनेशन जार में डालते हैं, सिलेंडर में डालते हैं, ताकि हम सेल की ऑर्गेनेलीज को अलग कर सकें। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। नंबर 2, the volume enclosed by the plasma membrane of plant cells is often much larger than the corresponding volume in animal cells. The most reasonable explanation for this observation is that तो ये पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी एनिमल सेल से। तो हम पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी एक्सप्लेनेशन है जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइन कर सकती है। Plant cells are capable of having much higher surface to volume ratio than animal cells. Plant cells have a much more highly convoluted plasma membrane than animal cells. Plant cells contain a large vacuole that reduces the volume of the cytoplasm, or the animal cells are more spherical while plant cells are more elongated. तो इसमें हम प्लांट सेल्स के पास जो है लार्ज वैक्यूल है जो कि उसकी रिड्यूस कर रहा है वॉल्यूम को साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। इसीलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियस भी हमारे पास साइड पर हो जाता है, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और मेन वैक्यूल जो है सेंटर में पाया जाता है। नंबर 3, large number of ribosomes are present in cells that specialize in producing which of the following molecules। तो ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स का पाया जाना सेल में हमारे पास प्रोटीन की प्रोडक्शन को डायरेक्ट करता है कि प्रोटीन का बनने के लिए राइबोसोम्स का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन होगा तो हमारे पास सेल के फंक्शंस हो सकेंगे, जीन्स बन सकेंगे, और जीन्स इनकोड होंगे तो ही हमारे पास बॉडी फंक्शन करती है। Number 4, in animal cells, the hydrolytic enzymes are packed to prevent general functions. Okay, general destruction of cellular components. Which of the following organelles functions in the compartmentalization? Okay, compartmentalization का ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में मौजूद है, कौन सी ऑर्गेनेली में। तो हमारे पास एक ही ऑर्गेनेली जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में इसको हम ये सेल की ऑटोफैगी भी कहते हैं, जिसमें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अगर लाइसोसोम इनको रिलीज़ कर दे तो सेल की डेथ हो जाती है। सेल को मारने के लिए लाइसोसोम्स आर द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनेली। इनको हम सुसाइडल सेक्स भी कह रहे हैं इस ऑर्गेनेली को। Tay-Sachs disease is a human genetic abnormality in cells accumulating and becoming clogged with very large and complex lipids. Which cellular organelle must be involved in this condition? तो ये पूछ रहा है Tay-Sachs नाम से डिजीज़ हो जाती है इंसानों में, जो कि किस वजह से ये एक्यूमुलेट, किसकी चीज़ की वजह से एक्यूमुलेट या फिर क्लॉग मतलब जम जाने की वजह से हो जाती है, और इस चीज़ में कौन सी ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है। तो जैसे कि ऑटोफैगी है सबसे डेंजरस जो ऑर्गेनेली है हमारे पास सेल में, वो लाइसोसोम्स हैं, बिकॉज सेल को ही मारने के लिए काम आती है। और अगर ये मारते मारते सेल को यही हमारे पास बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए और ये डिजीज़ करना शुरू हो जाए तो एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी टाइप की डिजीज़ भी कर देती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। लाइसोसोम्स आर द डेंजरस और डाइजेस्टिव टाइप की ऑर्गेनेली है सेल में। नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ सेल्स। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास एटीपी की ज़रूरत होती है, और एटीपी सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ जो है हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स को बना रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का पैकेजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल कर रही है सेल में। इसके पास एनर्जी का इतना इसका काम नहीं है। लाइसोसोम तो हमने पढ़ा कि सुसाइडल सेक्स कहलाते हैं। ये दूसरी ऑटोफैगी नाम से जो फंक्शंस हैं वो ये ऑर्गेनेली कर रही है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल के फंक्शंस के लिए। ये हमारे पास मसल्स में भी पाई जाती है ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सके जल्द अज जल्द मसल्स को। नंबर 7,
organelles other than the nucleus that contain DNA। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑर्गेनेलीज हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो जिसमें के डीएनए पाया जाता है। बाकी किसी भी ऑर्गेनेली में हमारे पास डीएनए नहीं पाया जाता न्यूक्लियस के अलावा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 2 and 3। विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेल ऑर्गेनेली मेनली कंसर्न्ड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये पेरोक्सीसोम का काम है जो कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पेरोक्सीसोम ऑर्गेनेली है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करती है अल्कोहल में हमारी बॉडी के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लैरिफाई ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज। तो मैग्निफिकेशन, कंट्रास्ट, रेजोल्यूशन, सेडिमेंटेशन। रेजोल्यूशन एक तरह का वो प्रोसेस है जिसमें कि हम इमेज को क्लियर से क्लियर करके देख सकते हैं और इस तरह से हम सेल के ऑर्गेनेलीज को भी देख रहे होते हैं इसी रेजोल्यूशन के मेथड के जरिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट।